seeing that you have a pairing of homologous chromosome can be seen happening over here. यहाँ पे आपके homologous chromosome की यहाँ पे आपकी pairing होती है, right? That leads to formation of your और वो जो pairing होती है, जो attachment होता है, वो होता है आपकी मदद से of your synaptonomal complex, right? Pairing of homologous chromosome is called as your synapsis. इसको हम synapsis बोलते हैं. और एक बार ये हो गया तो दोनों ये अटैच हो जाएंगे. उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका ये जो होमोलोगस पेयर है इसमें आपको 4 क्रोमैटिड यहाँ पे दिख जाएंगे एंड यू विल आल्सो गेट टू सी योर 2 क्रोमोसोम्स. तो ये भी नंबर आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है. फिर हमने बात किया था अबाउट योर पैकेजिंग स्टेज. सबसे पहले क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगा आपको यहाँ पे डेंस एरिया, जिसे मैं बोलता हूँ मेरे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जिसे मैं बोलूंगा यहाँ पे मेरा एज अ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. और इसके अंदर आपको एक एंजाइम दिख जाएगा, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज योर रिकॉम्बिनेज. सो यहाँ पे आपको एक एंजाइम दिख जाएगा जिसका नाम होता है रिकॉम्बिनेज. और ये जो स्टेज है आपका, यहाँ पे होता है आपका क्रॉसिंग ओवर. और क्रॉसिंग ओवर करने का रीजन ये है ताकि हम जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर सकें, और ये करने के लिए आपकी मदद करेगा मेरा यहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम. तो ये हमने देखा था पैकेजिंग स्टेज के अंदर. और इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो यहां तक हमने देख लिया था. इसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगला जो स्टेज होगा उसके अंदर सबसे पहली चीज जो मेरी होगी वो ये होगी कि मेरा जो साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स है वो वहां से निकल जाएगा, उसने वहां से निकल जाना है, राइट. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट विल बी हैपनिंग, याद रखना पैकेजिंग स्टेज मेरा हो गया. अगला जो मेरा यहाँ पे स्टेज होगा वो मेरा होगा डिप्लोटिन स्टेज. और डिप्लोटिन स्टेज में जो सबसे पहली चीज आपको दिखते हैं यहाँ पे वो होता है कि आपका साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स हो जाता है डिसॉल्व, राइट. सो साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स इज लॉस्ट, ये आपको याद रखना है. So it get dissolved, it get lost. या आप कह सकते हो dissolution of synaptonomal complex happens. कोई भी आप टर्म याद रखो या सिंपली याद रखो कि ये वो स्टेज होता है जहां पे आपका synaptonomal complex आपका निकल जाता है. अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि आपके ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, राइट, ये दोनों एक दूसरे से अटैच है अभी भी, बट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. ये है आपका एक पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर आपका यहाँ पे है. सो दिस 2 क्रोमोसोम्स आर होल्डिंग ऑन टू ईच अदर only from the point of crossing over. ठीक है, ये उन्हीं पॉइंट से यहाँ पे वो अटैच है. इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. वो ध्यान दो रे, यहाँ पे ध्यान दो. समझ आ रहा है नहीं आ रहा? So this is something you will get to see over here, right? So यहाँ पे आपका जो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है वहां से ये लोग एक दूसरे से यहाँ पे अटैच है, और जो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर मेरा यहाँ पे होगा ना, ये जो पॉइंट मेरा होता है इसको ही मैं बोलता हूँ यहाँ पे चेज़मेटा. इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे मेरा एज अ चेज़मेटा. तो चेज़मेटा जब मैं टर्म यहाँ पे यूज करता हूँ, राइट, याद रखना ये वो पॉइंट है जहां से मेरे क्रोमोसोम एक दूसरे से अभी अटैच है, राइट. और यहाँ पे ये एक्स शेप स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट. So that is going to be your chasmata. So chasmata formation is something you get to see in your diplotin stage. याद रखना ये डिप्लोटिन स्टेज में ही दिखेगा तुम्हें. डिप्लोटिन स्टेज में आपको 2 चीजें याद रखनी है. पहली, आपका जिपर प्रोटीन गया, वो आपका बीच में से गायब हो गया, बट स्टिल मेरे दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से यहाँ पे अटैच है, एंड दैट अटैचमेंट, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय चेज़मेटा. दैट इज कॉल्ड माय चेज़मेटा. याद रखते हैं जो आपका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहाँ पे आपका है ना, यहाँ ये वही पॉइंट है जहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. ये आपका वही पॉइंट है आपका जहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, वहां से ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे अटैच है. तो ये आपको याद रखना है. बीच में से हो गए वो फ्री, बीच में जो अटैचमेंट था वो निकल गया, अब सिर्फ वो यहाँ से अटैच है, एंड दैट इज समथिंग यू गेट टू सी इन द डिप्लोटिन स्टेज के अंदर. तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. स्टेटमेंट में क्या जिपर प्रोटीन होगा, इसमें पैक्टिन में जिपर प्रोटीन होगा. हाँ, पैक्टिन में है. पैक्टिन में तुम्हारा जरूरी नहीं यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे वो होता है, यहाँ पे वो रहेगा. इसका काम अभी भी चालू रहेगा इसका. ये यहाँ पे वहां पे होगा और ये इन दोनों को अटैच करके रखेगा. क्रॉसिंग ओवर जब हो रहा है तब जिपर प्रोटीन आपका है. सो यस, पैक्टिन के टाइम पे जिपर प्रोटीन या साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगा, बट आई डोंट फाइंड दैट हैपनिंग इन द डिप्लोटिन स्टेज के अंदर. इन डिप्लोटिन स्टेज के अंदर यू डोंट गेट टू हैव दैट हैपनिंग. So डिप्लोटिन स्टेज में याद रखना there is something which is getting dissolved, right? Homologous chromosome separate except at a region of crossing over. वो दोनों अलग हो जाते हैं, बट जहां से क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है वहां से वो लोग अभी भी जुड़े हुए होते हैं, राइट. एंड देन यू हैव चेज़मेटा which can be seen over there. जो मैंने आपको बताया जो पॉइंट है ना जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, that point now is called as your चेज़मेटा. तो इतने ये 3 चीजें आपकी रहेंगी यहाँ पे,
जो आप यहाँ पे याद रखते हो. These are the 3 things which you have to remember over here. Now, तो ये जो पिक्चर है ये तो क्रॉसिंग ओवर की पिक्चर है. ये तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. तो रेड वाले से आपको ग्रीन की तरफ आपके कुछ जीन्स आ गए, कुछ डीएनए आ गया, कुछ डीएनए जो आपका ग्रीन के पास था वो रेड के पास चला गया. तो ये सिर्फ एक पिक्चर दिखाई आपको बताने थे कि क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रहा है यहाँ पे. याद रखना क्रॉसिंग ओवर हमेशा होगा बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. क्रॉसिंग ओवर आपका हमेशा होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में आपका क्रॉसिंग ओवर होगा. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर. क्रॉसिंग ओवर विल ऑलवेज हैपन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. सो इनके बीच में आपका क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होता है. ठीक है. नाउ दैट्स वन थिंग. इसके बाद अगर आप ये पिक्चर देखोगे, ये पिक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये पिक्चर आपको चेज मेटा बताने का यहाँ पे आपको कोशिश कर रहे हैं. तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ये एक पॉइंट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है. तो दैट पॉइंट इज योर चेज मेटा. याद रखना चेज मेटा आपको दिखता ही तब है जब आपका आता है डिप्लोटिन स्टेज. तो डिप्लोटिन स्टेज के अंदर आप देखोगे ना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नीचे तो वो ऐसा आपको दिख जाएगा. दैट्स योर चेज मेटा. क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है जो भी बताया जा रहा है आपको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. What you find happening यहाँ तक, this is what you get to find happening over here. अब क्या होगा इसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि चलो ये आपका यहाँ पे होगा, this is something you can get to see. Now what? So ये हो गया आपका डिप्लोटिन स्टेज. इतना ही आपको याद रखना है इसके अंदर. अब क्या होता है, जो ये आपका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना यहाँ पे, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यू हैव ओवर हियर राइट नाउ, ये आपका मूव करेगा टुवर्ड्स द टर्मिनल एरिया. ये आपका मूव करेगा टुवर्ड्स द टर्मिनल रीजन. लेकिन ये होगा दूसरे स्टेज में जिसको हम कहते हैं डाइकाइनेसिस. सो द नेक्स्ट स्टेज इज गोइंग टू बी योर डाइकाइनेसिस. सो जब भी हम बात करते हैं डाइकाइनेसिस की तो आपको यहाँ पे याद रखना है, एक मैं टर्म यहाँ पे यूज करूंगा, उसे मैं कहता हूं टर्मिनलाइजेशन. टर्मिनलाइजेशन. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट कि आपका यहाँ पे क्या होगा, नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग हियर इज, आपका यहाँ पे क्या होगा कि आप का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो आपका दूर जाएगा और वो आपके टिप्स पे जाके पहुंच जाएगा. तो जो आपका यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था ना, यहाँ पे जो आपका था ड्यूरिंग डिप्लोटिन स्टेज, ये आपका जाता है टुवर्ड्स द टर्मिनल एरिया की तरफ वो जाता है. इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द टर्मिनल एरिया. अब दिखेगा कैसे ये, लेट मी शो यू हाउ दिस गोइंग टू लुक लाइक. अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो आपके जो क्रोमोसोम्स होंगे यहाँ पे, समझो ये आपके यहाँ पे क्रोमोसोम है और दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अब होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा. अब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं फ्रॉम द टिप्स. तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए तो है बट ओनली फ्रॉम द टिप्स. तो टिप वाले पार्ट से दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और वो चेज मेटा आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, चेज मेटा आपको यहाँ पे वो दिखेगा नहीं. दे आर ओनली अटैच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टिप्स. सो अगर आप देखोगे तो ये दोनों क्रोमोसोम काफी हद तक दूसरे से लाइक डिटैच हुए बट दे आर अटैच फ्रॉम टू ईच अदर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया. यहाँ पे वो एक दूसरे से अटैच है. सो ये टिप से यहाँ पे अटैच है, एकदम कॉर्नर से वो लोग अटैच है. मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो अटैचमेंट है, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो आपकी जो अटैचमेंट है इट इज फ्रॉम द टर्मिनल एरिया. ये टर्मिनल अटैचमेंट आपको यहाँ पे दिख जाती है. सो फ्रॉम द टर्मिनल रीजन दे आर अटैच टू ईच अदर. ये देखने के लिए मिलता है आपको. ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है आपका टर्मिनलाइजेशन का. इसका मैं आपको एक और पिक्चर दिखा के आपको बताता हूँ. यहाँ पे सी, यहाँ पे आप देखो आपके जो क्रोमोसोम्स हैं दोनों एक दूसरे से अभी भी अटैच है बट ओनली फ्रॉम द टिप्स. दोनों क्रोमोसोम की टिप्स से वहां पे अटैच है, या फिर मैं कह सकता हूँ फ्रॉम द टर्मिनल रीजन से वो लोग अटैच है. तो हुआ क्या यहाँ पे, जो आपका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था वो जाने लगता है टिप के तरफ और वो इस तरीके से यहाँ पे पहुंच जाता है. ठीक है. दिस इज द इंपॉर्टेंट इवेंट यू फाइंड हैपनिंग इन द डाइकाइनेसिस, जिसको हम बोलते हैं हमारा टर्मिनलाइजेशन. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेज मेटा इज समथिंग विच गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम. आपका चेज मेटा यहाँ पे है और आपका शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम एंड दिस इज नोन एज माय टर्मिनलाइजेशन. इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन. तो अब ये जो अटैचमेंट आपका रहेगा ये सिर्फ आपका टिप से यहाँ पे रहता है. तो मतलब यहाँ पे मेरा टर्मिनलाइजेशन हो चुका है. आई कैन से दैट ओवर हियर द टर्मिनलाइजेशन हैज टेकन प्लेस, जिसका सिंपल मतलब ये है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो सिर्फ आपका एकदम कोने कोने से वो लोग एक दूसरे से अटैच यहाँ पे फ्रॉम द टिप्स रीजन से. क्या ये वाला पॉइंट यहाँ पे आपको समझ आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनलाइजेशन वाला पॉइंट? Yes, sir.
पक्का सबको समझ आ रहा है 100%? Yes, sir. राइट। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर कोई बच्चा नया है और नहीं मतलब पिछली क्लास कुछ मिस किया था, देन उनको शायद थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आ सकती है सब समझने के लिए। बट अगर ऐसा कुछ है कि आप एग्जाम के अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, ऐसा कुछ अगर हुआ हो, देन प्लीज लेट मी नो, देन वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट, वी कैन हैव अ क्लास एंड वी कैन टीच यू ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, बाद में कभी। सो प्लीज लेट मी नो दैट। तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद अब ये आपका एक इवेंट आपका यहाँ पे होता है, दैट इज वन ऑफ द इवेंट विच हैपेंस। उसके बाद क्या होगा, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब जाना चालू करेगी। याद रखना अभी हम प्रोफेज 1 के अंदर ही है। अब अगली चीज जो यहाँ पे होती है ड्यूरिंग डायकिनेसिस इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट। ये आपकी डीजनरेट होना चालू हो जाएगी। दैट्स वन थिंग वी विल फाइंड हैपनिंग। उसके बाद क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, वो भी आपका डीजनरेट हो जाएगा, या मैं कह सकता हूं इट विल ऑल्सो डिसअपियर। तो ये भी आपका यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा। तो याद रखना, पहले आपका हुआ टर्मिनलाइजेशन, उसके बाद जैसे ही वो हो गया उसके बाद क्या होगा, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका जाना चालू करेगा और आपका जो न्यूक्लियोलस है वो भी आपका यहाँ से गायब होना चालू करेगा। जैसे ही ये चीजें होने लगती है, आप समझ जाना कि आपका प्रोफेज 1 यहाँ पे खत्म हो रहा है। जैसे ही आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ये सारी चीजें होते हुए अगर आपको दिख जाती है, याद रखना कि आपका प्रोफेज 1 यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है। दैट इज द लास्ट थिंग यू फाइंड हैपनिंग इन द प्रोफेज 1, दैट्स योर डायकिनेसिस। इसके साथ साथ एक और चीज आप याद रख सकते हो, यहाँ पे आपके स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, आपके जो स्पिंडल फाइबर होंगे, द स्पिंडल फाइबर यू हैव, दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग। ये भी आपके बनना चालू हो जाते हैं। मतलब आपके जो सेंट्रियोल्स थे वो आपके टिप्स तक पहुंच गए, वो आपके एकदम कॉर्नर तक पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और उन्होंने चालू कर दिया है बनाना अपना स्पिंडल फाइबर। दे हैव स्टार्टेड फॉर्मिंग द स्पिंडल फाइबर। ये चीज भी आपको दिख जाती है ड्यूरिंग द एंड ऑफ प्रोफेज 1, राइट। सो याद रखना है आपको, ये चीजें हो रही है आपके डायकिनेसिस के अंदर। एक होता है आपका टर्मिनलाइजेशन, देन योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू डीजनरेट, न्यूक्लियोलस आपका यहाँ पे गायब हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपका यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन आपका यहाँ पे आपको दिखने लगता है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर डायकिनेसिस एंड दिस इज द एंड ऑफ योर प्रोफेज 1। ये हो जाता है आपका यहाँ पे एंड ऑफ योर प्रोफेज 1। क्या आपको ये क्लियर है यहाँ पे? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes. ऑलराइट। अब मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखूंगा, आप मुझे बताएंगे, अनम्यूट करके बता देना है कि यार ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप बस उसे बताएगा वो कहाँ पे हो रहा है। सो आपको सबसे पहले जिपर प्रोटीन कब दिखता है? एक ही बच्चे, जाइगोटिन बेटा, जाइगोटिन। जिपर प्रोटीन सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे इन द जाइगोटिन। फटाफट जोर से बोलना है, अनम्यूट रखो अपने आप को, ठीक है। देन मुझे 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 चेज मेटा सबसे पहले कब दिखेगा? नहीं, that will be seen in डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में दिखता है आपका चेज मेटा, और ये जो आपका दिखेगा ये तब दिखता है आपको कि जब आपका हो जाता है आपका जीरो प्रोटीन गायब। जैसे आपका साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स वहां से जाएगा, आपको दिखेगा कि आपका वहां पे आपका चेज मेटा आपको दिखने लगता है। दैट्स अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बिटवीन द क्रॉसिंग ओवर पॉइंट्स, ठीक है। ऑलराइट, फटाफट बता दो कि यार आपका क्रॉसिंग ओवर कब हो रहा है? ये सब बता देता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर आपका पैक्टिन स्टेज में हो रहा है। ये बता दो मुझे कि आपका रिकॉम्बिनेज एंजाइम कब काम करेगा? ये भी आपका आएगा, पैक्टिन के अंदर भी आपका आएगा, ठीक है। सो यस, दैट इज गोइंग टू बी रिकॉम्बिनेज एंजाइम और इसका काम। ऑलराइट, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन, हाँ जी, that will be happening in my, very good, right, that's going to be a diagnosis, true. साक्षी, hi, good evening. All right, then उसके बाद you will have, अगर आपको दिख रहा है कि आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है, तो आप कौन से स्टेज के ऊपर हो? Dikinesis. राइट, that is going to be a dikinesis, ठीक है, ठीक है, ये भी आपको मालूम है। ऑल राइट,
सो दीज आर सम ऑफ द फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। ये आपकी कुछ चीजें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और सी हर एक स्टेज को सीक्वेंस के साथ अच्छे से याद रखना है आप लोगों को, कोई भी आपको उसमें गड़बड़ करनी। इट ऑल स्टार्ट विद द ज़ाइगोटीन। उसके बाद कौन सा आता है? नहीं, इट ऑल स्टार्ट्स विद व्हाट? ज़ाइगोटीन या कुछ और? राइट, स्टार्ट्स विद द लिप्टोटीन। देन उसमें क्या होता है? लिप्टोटीन इज नोन फॉर व्हाट? Homologous. ना, इसमें होगा आपका क्रोमैटिन विल कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम। उतना ही याद रखना है आपको, इसके अंदर आपका क्रोमैटिन विल कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम। देन यू विल हैव द ज़ाइगोटीन। उसके बाद द नेक्स्ट विल बी ज़ाइगोटीन। देन आएगा पैक्टिन। उसके बाद आप आएगा Diplotin. Dikinesis. एंड देन यू हैव डाइकाइनेसिस। तो Dikinase. ये आपको कुछ Dikinesis. स्टेप्स है जो आपको काफी क्लियरली याद रखने हैं। और कहाँ पे क्या हो रहा है वो भी आपको याद करना पड़ेगा। वो टाइम के साथ आपको याद हो जाएगा अगर आप इसे रिवाइज करोगे रेगुलरली तो। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन योर प्रोफेज 1। यहाँ पे आपका Prophase 1. प्रोफेज 1। और इसके बाद जो आपका चालू होगा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर प्रोफेज, नहीं, मेटाफेज 1 अब चालू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोफेज 1 यहाँ पे आपका खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो साइकिल होगा यहाँ पे, या नेक्स्ट जो हमारा इवेंट होगा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर मेटाफेज 1। वो आपका होगा मेटाफेज 1। आई होप प्रोफेज 1 को लेके किसी को कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है या कोई दुविधा नहीं है प्रोफेज 1 को लेके यहाँ पे। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. राइट Yes, sir. राइट। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्लोली जंप ऑन टू योर मेटाफेज 1 वाले पार्ट पे। हम लोग यहाँ पे जंप कर सकते हैं। वी कैन सी कि यार यहाँ पे अब क्या मिलेगा। तो प्रोफेज 1 जब खत्म होता है तो आपके क्रोमोसोम एक दूसरे से अभी भी अटैच है, बट फ्रॉम द टिप्स वो लोग वहां पे अटैच है। मेटाफेज 1 के बारे में जैसे कि हमने पहले भी देखा था, जब हमने बात किया था, जब हम बात करते हैं अबाउट द मेटाफेज 1, तो आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे भी सबके सब सेंटर में आके खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे भी जो मेरे क्रोमोसोम्स होंगे वो सारे सेंटर में आके खड़े होंगे और उन्हें वो लाएगा स्पिंडल फाइबर। यू नो दैट स्पिंडल फाइबर जो नॉर्मल मेटाफेज होता है उसमें सारे क्रोमोसोम्स को बीच में लाके खड़ा कर देता है। द सेम थिंग विल बी हैपनिंग ओवर हियर, द सेम थिंग विल बी हैपनिंग ओवर हियर, बट द ओनली डिफरेंस इज दे विल बी अरेंज्ड इन पेयर। तो ये जो मेरे यहाँ पे अरेंज होंगे, मेरे पैर में यहाँ पे अरेंज होंगे। तो यहाँ पे समझो मेरा ये क्रोमोसोम है, राइट, वो और उसकी कॉपी यहाँ पे खड़े होंगे। सो दैट दे विल बी अरेंज इन पेयर। सो होमोलोगस पेयर विल गेट इनटू द सेंटर एंड विल गेट देमसेल्फ प्लेस्ड। तो ये एक आ गई यहाँ पे आपकी कॉपी। देन यू हैव वन मोर कॉपी ओवर हियर, राइट। सो दैट इज हाउ दे विल गेट देमसेल्फ प्लेस्ड ओवर हियर। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज व्हाट यू, सो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे सिंगल सिंगल नहीं आ रहे हैं। द कंप्लीट पेयर इज कमिंग इन द सेंटर एंड गेटिंग इटसेल्फ अरेंज इन द सेंटर। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। और ये है मेरी होमोलोगस पेयर। प्लीज याद रखना, मेरी होमोलोगस पेयर और ये दोनों एक दूसरे से अभी जुड़े हुए हैं। दे आर अटैच्ड टू ईच अदर। तो अगर ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 4 है तो ये उसकी कॉपी होगा, अगर ये 6 है तो ये उसकी कॉपी होगा, अगर ये 12 है तो ये उसकी कॉपी होगा, राइट। और इन सबको बीच में पकड़ के लाया है मेरा यहाँ पे स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर मेरा यहाँ पे इन सबको पकड़ के बीच में इसने सबको अलाइन किया है। ठीक है, सो ऑल दिस अलाइनमेंट इज डन बाय थैंक्स टू योर स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेटाफेज में आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। मेटाफेज 1 के अंदर बेटा आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि मेटाफेज 1 के दौरान जब आपका ये अरेंजमेंट बीच में आ जाता है ना, आपको यहाँ पे अब आएगा, इसके बाद आपका आएगा एनाफेज। ठीक है, एनाफेज आपका इसके बाद नेक्स्ट स्टेज होगा। लेकिन एनाफेज 1 के अंदर आपका सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे याद रखना, जब एनाफेज 1 की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं होने वाला। लेकिन जब आप बात करते हो एक नॉर्मल मेटाफेज की, तो वहां पे क्या होता है, यू एक्चुअली गेट टू सी सेंट्रोमियर ब्रेकिंग। यू एक्चुअली गेट टू सी योर सेंट्रोमियर ब्रेकिंग और दोनों क्रोमैटिड्स आपके दूर जाना चालू करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा। यहाँ पे हम उसे देखेंगे। मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है याद रखना, अगेन एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। स्पिंडल फाइबर विल अरेंज ऑल द होमोलोगस पेयर इन द इक्वेटोरियल प्लेट। तो यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल प्लेट पे आपके सारे क्रोमोसोम्स यहाँ पे आपके अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग कि हमारा आएगा यहाँ पे एनाफेज 1। सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन माय एनाफेज 1 के अंदर क्या होगा, वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एनाफेज 1 की, तो याद रखना यहाँ पे मेरा पूरा के पूरा क्रोमोसोम एक डायरेक्शन में जाना चालू करेगा।
So let me show you that. So I will have the complete chromosome will be moving in one particular direction. ये यहाँ से जा रहा है ऊपर के साइड, ये भी ऊपर के साइड वहां पे जा रहा होगा. Similarly, this one will be also going in that particular direction. सेम चीज नीचे भी हो रही होगी. और ऐसे ये हवा में खुद से उड़ के नहीं जा रहे होते, इनको लेके जा रहा है आपका यहाँ पे स्पिंडल फाइबर. यू विल गेट टू सी कि आपका स्पिंडल फाइबर जो यहाँ पे होगा वो इनको खींच के ले जा रहा होगा. सो लेट्स मेक दैट. लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. तो ये है आपका यहाँ पे स्पिंडल फाइबर. हाँ जी बेटा बता रहा हूँ मैं वापस बता रहा हूँ. सुन लो. देखो पहले आप यहाँ पे देख लो. पहले आपने यहाँ पे देखा कि आपका मेटाफेज 1 आया. आपके सारे के सारे क्रोमोसोम्स दे वर अरेंज इन द सेंटर. दे वर ऑल अलाइंड इन द सेंटर इन अ पेयर. सारी की पूरी सबकी जो होमोलोगस पेयर थी वो सारी की सारी सेंटर पे आके लग गई है हमारे यहाँ पे. जब सेंटर पे आके लग गई है यहाँ पे, देन यू कैन सी इनको लगाया किसने, स्पिंडल फाइबर ने इनको यहाँ पे अरेंज कर दिया है. अब होगा मेरा यहाँ पे एनाफेज. अब एनाफेज में क्या होता है, जो मेरा जो स्पिंडल फाइबर होता है यहाँ पे वो इनको खींचना चालू करता है. ये इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा और नीचे वालों ने अपने नीचे वाले डायरेक्शन में इनको खींचना है. सो व्हेन माय स्पिंडल फाइबर स्टार्ट पुलिंग देम, होगा क्या कि मेरे जो क्रोमोसोम है वो दोनों यहाँ पे अलग हो जाएंगे. सो नाउ अब जो मेरी होमोलोगस पेयर थी वो पेयर नहीं रही. ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है. तो मैं ऑब्वियसली कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इनका नंबर देखूं, क्या नंबर दिया था 4 6 12 ना, तो ये वाला 4 जो होगा वो ऊपर जाएगा, ये वाला 4 आपका नीचे जाएगा. ये वाला 6 जो है इसकी कॉपी एक ऊपर जाएगी एक नीचे जाएगी. और इस तरीके से यू विल बी फाइंडिंग कि यहाँ पे पूरा के पूरा क्रोमोसोम जा रहा है. आप याद करो बेटा माइटोसिस का एनाफेज, उसमें आपका सेंट्रोमियर ब्रेक होता था. यहाँ पे कोई सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हो रहा है. यहाँ पे आप पूरे के पूरे क्रोमोसोम को खींच के आप लेके जा रहे हो इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. दैट इज द मेजर डिफरेंस हैपनिंग ओवर हियर. यहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हो रहा. द कंप्लीट क्रोमोसोम इज गोइंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन और ये आपका हो रहा है ड्यूरिंग द एनाफेज. क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes. Yes, sir. राइट. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. ये चीज आपके यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगी. नाउ आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, यू विल हैव कि आपका यहाँ पे हो गया एनाफेज आपका हो गया. अब हमने करना है नेक्स्ट स्टेज जो हमारा यहाँ पे होगा हमारा टीलोफेज. सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन टीलोफेज. आई होप आपको एनाफेज 1 तक आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ आ चुकी है. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू योर, फटाफट जंप करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू योर एनाफेज 1. चलिए यहाँ पे आते हैं. लेट्स ट्राई टू सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन एनाफेज 1. सॉरी एनाफेज 1 में कर लिया. लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन योर टीलोफेज 1. सो अब हमारा आएगा यहाँ पे टीलोफेज 1. तो अगर मैं यहाँ पे टीलोफेज 1 की यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मैं टीलोफेज 1 की यहाँ पे बात करूंगा तो अब यहाँ पे क्या दिखेगा मुझे कि वो जो क्रोमोसोम्स थे वो आ गए, पोल्स की तरफ आ चुके होंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब यहाँ पे बनना चालू करेगी. सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो नॉर्मल टीलोफेज में होता है वो सभी यहाँ पे होगा. एक ऊपर बनेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक आपके नीचे बनेगी. राइट. आपके क्रोमोसोम यहाँ पे पहुंच चुके होंगे, जो भी आपके क्रोमोसोम यहाँ पे थे वो सारे के सारे आपके यहाँ पे पहुंच गए होंगे एंड दे विल अंडरगो डीकंडेंसेशन या जिसे हम कहते हैं अनकॉइलिंग, वो यहाँ पे होने लगेगी. हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली इंटरप्ट करके पूछ लो. आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है. अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है. तो ये चीजें आपको याद रखने की ये आपके रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच गए और क्या होगा फिर, क्रोमोसोम विल टर्न इनटू क्रोमैटिन. क्रोमोसोम विल टर्न इनटू क्रोमैटिन. ये चीज आपके यहाँ पे हो जाएगी. राइट. ये दोनों के साथ होगा यहाँ पे. मतलब इसका मतलब क्या है कि आपके जो क्रोमोसोम है यहाँ पे आपका ये आपका अनकॉइल हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा. राइट. और क्या क्या होता है टीलोफेज के अंदर, आप लोग बताना. टीलोफेज में और क्या क्या होता है? तो ये चीज होती है. और क्या होता है नॉर्मली टीलोफेज के अंदर? सर स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर होते हैं. स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएंगे. राइट. स्पिंडल फाइबर वैनिशेस. सर न्यूक्लियस आ जाता है वापस. राइट. स्पिंडल फाइबर आपके हो जाएंगे यहाँ पे डिसअपीयर. राइट. हो जाएंगे. आपका न्यूक्लियस, सर न्यूक्लियोलस रिपेयर. हाँ न्यूक्लियोलस आपका आ जाएगा. राइट. ट्रू. न्यूक्लियोलस
इज गोइंग टू रीअपियर, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और जो आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ना बेटा, वो आपकी आ रही है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे दिख रही है कि आपकी मेम्ब्रेन भी यहाँ पे आ रही है। तो ये चीजें जो हो रही है यहाँ पे, ये आप ऑलरेडी देखी आपने इन अ नॉर्मल टीलोफेज, वही यहाँ पे होगा, कुछ अलग नहीं होने वाला है यहाँ पे, और कुछ अलग नहीं होगा। आपको बस याद ये रखना है कि अगर ये एनिमल सेल है तो आपको यहाँ पे फरो फॉर्मेशन भी आपको दिख जाएगा। अगर ये एनिमल सेल है तो आपको यहाँ पे फरो फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फरो। सो फरो आपको यहाँ पे काफी क्लियरली दिख जाता है। और ये फरो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? अब क्या होगा इसके बाद? सर ये दोनों दो सेल दिखाएंगे। हाँ जी बेटा, अब होगा मेरा साइटोकाइनेसिस। सो टीलोफेज के बाद जो अगली चीज यहाँ पे होनी है बेटा, वो आपकी होगी यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। दैट इज गोइंग टू बी योर साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे होगा और अल्टीमेटली आपको यहाँ पे दो सेल मिल जाएंगे। जैसे ही आपको दो सेल मिलते हैं, आपने बोल देना है कि यार मेरा यहाँ पे खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया मेरा यहाँ पे? मियोसिस 1 मेरे यहाँ पे खत्म हो गया। सो यू हैव टू रिमेंबर कि हमने किया हमने एक सेल यूज किया, राइट। हमने एक डिप्लॉयड सेल यहाँ पे यूज किया और इसका हुआ मियोसिस 1 खत्म। जब इसका मियोसिस 1 खत्म होता है तो आपके यहाँ पे दो हैप्लॉइड सेल्स आपको दिख जाते हैं। आपको यहाँ पे दो हैप्लॉइड सेल यहाँ पे मिल जाएंगे आफ्टर योर मियोसिस 1, ये आपको मिल जाता है। तो हमने अभी सक्सेसफुली हमारा मियोसिस 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। हमें यहाँ पे दो सेल हमारे मिल गए। नाउ ईच सेल विल अंडरगो मियोसिस 2। अब इन्होंने चालू करें, दे विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ योर मियोसिस 2। क्या मियोसिस 1 यहाँ पे सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, राइट। सो यहाँ पे मियोसिस 1 खत्म होने के बाद आपके यहाँ पे अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। अगर कुछ लग रहा है कि यार ये चीज समझ नहीं आई है, देन प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो, देन आई कैन रिपीट ऑल दोस थिंग्स अगेन। ठीक है। सो मियोसिस 2 अभी हम यहाँ पे चालू करेंगे। मियोसिस 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। दैट इज समथिंग वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब हम मियोसिस 2 में यहाँ पे देखते हैं। तो मेरा जो यहाँ पे सेल होगा, राइट, अब वो करेगा आपका मियोसिस 2 चालू। तो समझो हम लेते हैं कि यार ये वाला सेल कर रहा है, हमें दोनों सेल को कराना है, एक सेल को पकड़ते हैं हम लोग। समझो ये मेरा सेल है, अब ये वाला सेल लेते हैं। ये वाला सेल अब मेरा चालू करेगा यहाँ पे मियोसिस 2। दोनों ही करते हैं, हम किसी एक को पकड़ते हैं। अब जब ये मियोसिस 2 चालू करेगा तो देखते हो यहाँ पे, आप देखते हो यहाँ पे क्या होगा। तो जब हम बात करते हैं हमारे मियोसिस 2 की, तो याद रखना है आपको कि सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेज होगा वो आपका होगा यहाँ पे प्रोफेज 2। इट इज गोइंग टू बी प्रोफेज 2। एक चीज अच्छे से याद रखना कि मियोसिस 2 जो आपका होता है, इट इज गोइंग टू बी सिमिलर टू माय माइटोसिस। ये बिल्कुल सिमिलर होगा टू योर माइटोसिस। बहुत ही सिंपल होता है, बड़ा ही सिमिलर होता है। इसमें कोई अलग से आपको चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ अलग से यहाँ पे हो रहा है इवेंट जो आपको याद रखना है। सो प्लीज नो दैट मियोसिस 2 इज गोइंग टू बी सिमिलर टू योर माइटोसिस। ये आपका सिमिलर होगा टू योर माइटोसिस। हाँ जी बेटा, बोलिए बोलिए बेटा बोलिए। क्वेश्चन आया, मंत्री का क्वेश्चन आया कुछ। तो डायकिनेसिस रिपीट कर देना। डायकिनेसिस में बेटा यहाँ पे क्या हो रहा था ना, याद रखना। देखो आई जस्ट ट्राई टू शो यू दैट डायकिनेसिस में क्या होता है ना। सी, आपको जो चेस्मेटा आपका जो होता है, चेस्मेटा पहले वो देखिए कि चेस्मेटा क्या था हमारा। देखो यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था, देखो आपका जो साइप्टिनोइल कॉम्प्लेक्स था वो तो बीच में से गायब हो गया, वो तो यहाँ पे खड़ा था, वो तो यहाँ से निकल गया, राइट। अब जो दो मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे, वो एक दूसरे से अटैच है उस जगह से जहां पे हुआ है क्रॉसिंग ओवर। जो मेरे दोनों जो यहाँ पे क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से अभी भी अटैच है, बट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट से वो लोग अटैच है। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा चेस्मेटा। अब होगा क्या बेटा, देखो अगर मैं आपके सामने एक सेल देता हूं और अगर वो सेल डायकिनेसिस स्टेज के अंदर है, तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वहां पे। पहली चीज आपको याद रखनी कि वहां पे आपका साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स होगा एब्सेंट। सो साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स आपका वहां पे हो जाएगा डिसॉल्व, मतलब वो वहां पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे गायब हो गया बीच में से। तो इसका मतलब है कि मेरे जो दोनों क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से अटैच है, बट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये जो पॉइंट है यहां से वो लोग एक दूसरे से अटैच है, राइट। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे चेस्मेटा। आपको याद ही रखना है कि ये जो दोनों टर्म्स हैं,
सिनेप्टिक नोमल का बाय बाय करके निकल जाना वहां से और चेस मेटा का वहां पे दिखना, दिस इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन द डायकाइनेसिस। ये दो इवेंट्स जो आपके होते हैं ये आपके होते हैं डायकाइनेसिस के दौरान, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पे, सॉरी दैट इज समथिंग फॉर डिप्लोटिन स्टेज। यहाँ पे आपका क्या होगा, दिस इज समथिंग व्हिच विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द, ये दिस इज समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द डिप्लोटिन स्टेज। नो दैट्स नॉट अ डायकाइनेसिस, दिस इज द डिप्लोटिन स्टेज। डायकाइनेसिस में क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो चेस मेटा यहाँ पे है, it will start moving towards the poles, it will start moving towards the terminal area। ये आपका जो चेस मेटा यहाँ पे होगा ये आपको मूव करना चालू करेगा towards the terminal area की तरफ, ये मूव करना यहाँ पे चालू करेगा, ठीक है। अब जब ये टर्मिनल एरिया की तरफ मूव करना चालू करेगा तो होता क्या है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो अटैच है ओनली फ्रॉम द टर्मिनल रीजन, दे आर अटैच ओनली फ्रॉम द टर्मिनल रीजन से वो अटैच है। तो ये जो इवेंट हुआ कि जो मेरा बीच में तो चेस मेटा था वो मेरा पुश होके यहाँ पे आ गया, कोने में आ गया। जो मेरा जो बीच में चेस मेटा था वो पुश होके मेरा यहाँ पे टिप्स पे आ गया। इसको हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं हमारा टर्मिनलाइजेशन। एक बार आपका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, अगर आपको ये होते हुए अगर आपको दिख रहा है, कि यार मेरे जो दोनों क्रोमोसोम है वो अटैच है एक दूसरे से, बट दे आर ओनली अटैच फ्रॉम द टिपिकल टिप वाले एरिया से और फ्रॉम द टर्मिनल रीजन से वो लोग अटैच हैं, तो आप क्या बोलोगे कि आपका डायकाइनेसिस यहाँ पे चल रहा है। यू विल से दैट दिस इज माय डायकाइनेसिस व्हिच इज हैपनिंग। तो ये आपका सबसे पहला इवेंट होता है जो आपको मिलेगा यहाँ पे, टर्मिनलाइजेशन। मतलब मेरा जो चेस मेटा है इट विल मूव टुवर्ड्स द टिप, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग आपको क्या दिखेगी यहाँ पे, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका यहाँ पे जाने लगेगा। सो विल गेट टू सी नाउ, आई राइट शो यू ओवर हियर, योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट टू डिसअपीयर। देखो आया हुआ चेस मेटा इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन। और उसके बाद आपको क्या दिखेगा, दैट योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू डीजनरेट। आपकी जो मेम्ब्रेन होगी बेटा वो आपके यहाँ पे जाना चालू करेगी। अगर आपको ऐसा कुछ होते हुए दिखता है देन आप समझ जाना कि आपका यहाँ पे डायकाइनेसिस आपके यहाँ पे चल रहा है। इवन आपका जो न्यूक्लियस होगा इट विल ऑल्सो डिसअपियर, इवन द न्यूक्लियस विच यू हैव ये भी आपका वहां से गायब होना चालू करेगा। दैट इज ऑल्सो समथिंग जो आपको वहां पे दिखेगा नहीं। तो ये कुछ इवेंट्स आपके हो रहे हैं, एक तो ये आपका यहाँ पे हो रहा है और दूसरा और तीसरा इवेंट यहाँ पे होगा। अगर ये इवेंट आपको दिख रहा है सेल के अंदर देन आप काफी क्लियरली कह सकते हो दैट दिस इज गोइंग टू बी द डायकाइनेसिस, दिस इज गोइंग टू बी द डायकाइनेसिस व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। मनप्रीत ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और जो लास्ट वाला जो मैं बताया था आपको सेंट्रल जहाँ पे कॉम्प्लेक्स जहाँ पे बाय बाय करके जा रहा था वो था आपका डिप्लोटिन स्टेज, ठीक है, दैट वाज नॉट अ डायकाइनेसिस, दैट वाज डिप्लोटिन। ओके, सो chess meta will move towards the tips, that is something which will be happening in the diakinesis के अंदर, right? So now let's go back to see our thing। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। याद रखना मियोसिस 2 जो आपका होगा वो काफी सिमिलर होगा टू योर माइटोसिस। अब हम करेंगे यहाँ पे हमारा प्रोफेज 2 जो बहुत ही सिंपल होने वाला है, मतलब बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ नहीं, सारी सेम चीजें यहाँ पे होंगी बेटा। प्रोफेज में क्या होता है एक एक पॉइंट बता दो मुझे। एक तो होगा आपका यहाँ पे क्रोमैटिन विल टर्न इनटू माय क्रोमोसोम, क्रोमैटिन will turn into your chromosome। एक तो ये चीज यहाँ पे होगी। और क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। Nuclear membrane हाँ जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, disappear. बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मेरी जाएगी। और इवन माय न्यूक्लियोलस, ये दोनों चीजें ने होना है डिसअपियर, ठीक है। और क्या होगा? सर स्पिंडल Sir, spindle fiber disappear. बहुत बढ़िया, यस आई बी फाइंडिंग सर। अंकिता, अच्छा मंत्री हो क्या अंकिता, ऑलराइट ठीक है। स्पिंडल फाइबर इज गोइंग टू अपीयर, बिल्कुल आपका स्पिंडल फाइबर यहाँ पे आपको बनता हुआ आपको दिख जाएगा, इट इज गोइंग टू अपीयर। और ये अपीयर इसलिए हुआ है क्योंकि आपके सेंट्रियोल्स हैव रीच्ड टुवर्ड्स द पोल, दिस हैज हैपेंड बिकॉज योर सेंट्रियोल्स, because your centrioles have reached towards the poles, towards your poles, और वो लोग बनाना चालू कर रहे थे आपका स्पिंडल फाइबर। तो ये चीजें आपकी हो रही है प्रोफेज 2 के अंदर भी, राइट? दिस आर द सेम थिंग यू फाइंड हैपनिंग इन माइटोसिस, सेम चीजें प्रोफेज 2 के अंदर यहाँ पे हो रही है। सो ये चीज आपको होते हुए यहाँ पे दिख जाएंगी, राइट? अगर आप इसको देखोगे तो लाइक वही होगा आपका जो यहाँ पे जो क्रोमैटिन है इट विल टर्न इनटू योर क्रोमोसोम,
ये सर आपका इसमें एंडोप्लाज्मिक बेटा रेटिकुलम, बोलिए बोलिए बेटा बोलिए। सर इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज भी डिसअपेयर वो भी, होंगी। यस, वो भी गायब होगा, वो भी आपका यहाँ से जाएगा, राइट। जो वहां पे हो रहा है ना वही चीजें यहाँ पे भी होनी है, सो इवन दैट विल हैपन ओवर हियर, ठीक है। ये आपका इस तरीके से एक ये चीज होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम बना देते हैं, ये आपकी वापस आ रही है यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे वापस आ रही है। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल, सॉरी, इट इज डिसअपियरिंग ओवर हियर। सो ये आपकी डिसअपियर हो रही है, न्यूक्लियस आपका गया और आपके स्पिंडल फाइबर यहाँ पे बनना आपके यहाँ पे चालू कर देंगे। तो आपके सेंट्रियोल्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल्स और ये लोग बनाना चालू करेंगे अपना स्पिंडल फाइबर। सेम थिंग ओवर हियर एज वेल। सो ये सब आपका यहाँ पे होने लगता है इन योर प्रोफेज 2। सब यहाँ पे रहेगा सेम सेम, सब यहाँ पे रहेगा सेम। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। इसके बाद क्या आएगा मेरा प्रोफेज 2 के बाद मेरे यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट स्टेज? Metaphase. मेटाफेज 2, बिल्कुल सही। इसका जो मेरा नेक्स्ट आएगा वो मेरा यहाँ पे होगा मेरा मेटाफेज 2। अब मेटाफेज 2 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा देखने के लिए, व्हाट आई गेट टू सी ना, हर कोई अब सेंटर में आके खड़ा हो चुका होगा। एवरी क्रोमोसोम विल बी देयर इन द सेंटर। याद रखना ये सिंगल कॉपी ही है इसकी, क्योंकि एक कॉपी तो दूसरे सेल के अंदर है, तो ये सिंगल कॉपी जो यहाँ पे होगी वो यहाँ पे बीच में आके यहाँ पे खड़ी हो चुकी होगी। सो ऑल ऑफ देम विल बी अलाइन इन द सेंटर, जैसे कि आपका माइटोसिस में होता था, इस तरीके से लोग खड़े हो जाएंगे। सो दैट्स माय मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2, जहां पे मेरे सारे क्रोमोसोम्स हैव बीन अलाइन इन द सेंटर। समझिए मेरा है 4, ये मेरा 6 और ये मेरा 12। एक कॉपी तो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, दूसरी कॉपी दूसरे सेल के अंदर होगी, याद रखना। एक कॉपी तुम्हारे सामने यहाँ पे आपको दिख रही है, दूसरी कॉपी दूसरे सेल के अंदर वहां पे अरेंज होगी इस तरीके से। तो दैट इज माय मेटाफेज 2। और इनको अरेंज करने में कौन मदद कर रहा है मेरी? Spindle fiber. स्पिंडल फाइबर, कोर्स राइट, जो आपके कैनेडोकोर से अटैच होंगे और यहाँ पे इन सब करेंगे बीच में अलाइन। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखेगा। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जैसे ही मेरा एनाफेज 2 यहाँ पे चालू होगा, सेंट्रोमियर यहाँ पे ब्रेक करेगा। सेंट्रोमियर मेरा यहाँ पे ब्रेक करेगा, अनलाइक योर एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं कर रहा था, पूरा क्रोमोसोम वहां पे दूर जा रहा था। बट एनाफेज 2 के अंदर आपका यहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक करेगा। देखो, क्योंकि आप जानते हो कि एनाफेज में क्या हुआ था इन योर एनाफेज 1, सो प्लीज याद रखना एनाफेज 2 के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आ जाता है, एनाफेज 1 और एनाफेज 2 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे क्रोमैटिड्स जा रहे होंगे टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल्स। मेरे जो क्रोमैटिड्स यहाँ पे होंगे दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल्स। तो ये हो गया मेरा सेंट्रोमियर ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, और ये जो मेरे स्पिंडल फाइबर है इनको खींच खींच के ले जा रहे हैं टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ, इनको खींच के ले जा रहे हैं। तो प्लीज याद रखना एनाफेज 2 के अंदर आपका सेंट्रोमियर ब्रेक होता है, एनाफेज 1 में नहीं होता। एक ही चीज मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। एंड दे हैव बीन पुल्ड अपार्ट एंड दे आर गोइंग टू बी पुल्ड अपार्ट ओवर हियर। सो दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन माय एनाफेज 2। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एनाफेज 2 और मेरा जो माइटोसिस का एनाफेज था वो दोनों सेम होते हैं? क्या मैं कह सकता हूँ? Yes, sir. Yes. जी बेटा, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। आई कैन वेरी क्लियरली से दैट यस, माय एनाफेज 2 इज गोइंग टू बी सिमिलर टू माय एनाफेज ऑफ माय माइटोसिस, क्योंकि उन दोनों के अंदर यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर ब्रेक हो रहा है। क्या इतना आपको क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनाफेज 2, मेटाफेज 2, प्रोफेज 2 यहाँ पे क्लियर है सबको? यस Yes, sir. ठीक है। अगर कोई चीज चाहते हो कि मैं रिपीट करूं देन प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो, ताकि मैं उसे रिपीट कर दूंगा। नहीं करना फिलहाल रिपीट, ठीक है। No, sir. तो दिस इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग ओवर। अब मैं आपसे जाता हूँ, लेट्स सी आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे कितनी फर्म है। लेट्स सी दैट बाय सॉल्विंग कुछ क्वेश्चंस। लेट्स हैव लुक एट फ्यू क्वेश्चंस एंड लेट्स ट्राई टू सी कि हाउ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग यू हैव ओवर हियर। चलिए, वी हैव दिस क्वेश्चन, एट व्हाट स्टेज ऑफ सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड? हिस्टोन प्रोटीन, और आपको आंसर करना है चैट के अंदर। बताइए कि कौन से स्टेज Sir, during F phase. चैट में बेटा, चैट में कौन से स्टेज में हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं? आंसर आई नहीं रहा। क्या बेटा, क्या कर रहे हो आप लोग? हिस्टोन प्रोटीन्स कौन से बनेंगे, कौन से स्टेज पे बनेंगे ये बताइए। हमेशा इसका आंसर रहेगा एस फेज बेटा, एस फेज इसका आंसर रहेगा। दिस इज ऑल हैपनिंग ड्यूरिंग द एस फेज, सिंथेसिस फेज है बेटा। बहुत स्लो आ रहा है आप लोग के आंसर, फटाफट आना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन द एस फेज। यहाँ पे बनते हैं आपके हिस्टोन प्रोटीन्स।
यहाँ पे ही बनता है आपका सेंट्रियोल, और यहाँ पे ही बनेगा आपका इवन योर व्हाट यू कॉल्ड एज अ डीएनए रेप्लिकेशन भी आपका यहाँ पे ही होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन एक बार मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था। व्हेन अ सेल हैज अ स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क, मतलब अगर एरर आपको दिखता है यहाँ पे, इफ यू हैव अ स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क, इफ यू हैव अ एरर ओवर हियर। प्रीति थोड़ा लेट नहीं हो गया? प्रीति आपके यहाँ पे नेटवर्क का इशू है क्या बेटा? इफ यू हैव अ एरर डीएनए, if you have an error DNA over here, then which checkpoint should be predominantly activated? तो अगर आपके डीएनए में एरर होता है तो आप कौन सा चेकपॉइंट यहाँ पे एक्टिवेट करोगे? राइट, ट्रू, यस, इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी, यस। ठीक है, क्योंकि आपका G2M वाला जो आपका चेक पॉइंट होता है, यहाँ पे आप चेक करते हो कि आपके डीएनए में कोई दिक्कत क्या नहीं है। अगर दिक्कत है तो आप उसे याद ठीक करोगे, और अगर दिक्कत ठीक नहीं हुई तो आप क्या करोगे? फिर kill apoptosis. उस सेल को खत्म किल कर करना है वाया और एपोप्टोसिस। यस, बिल्कुल सही। ठीक है, 2016 का ये क्वेश्चन था। मैं कहता हूँ आपको कि चेक पॉइंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, तो इनको आप मिस मत करो, इनको आप समझ लो अच्छे तरीके से कि कहाँ पे आपका क्या आंसर यहाँ पे बन सकता है। दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेक पॉइंट्स मल्टीपल टाइम्स। ये देखते हैं, इन द सोमैटिक सेल साइकिल कौन सी स्टेटमेंट इन चारों में से आपके यहाँ पे सही होगी? विच ऑफ द स्टेटमेंट is going to be true from all these 4 statements? In G1 phase, DNA content is double, the amount of DNA present is in the original cell. एक तो ये सही है गलत है? ये लोग कह रहे हैं कि G1 फेज के अंदर डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, ये सही है गलत है? बता दो जल्दी मुझे। गलत है सर। ये बिल्कुल गलत है ये। सेकंड स्टेटमेंट, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द एस फेज, क्या ये सही है गलत है? सही है। सही है। तो सही है। करेक्ट है बेटा, ये करेक्ट है, बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर मिल चुका है यहाँ पे। बाकी जो 2 स्टेटमेंट वो गलत है यहाँ पे। और शॉर्टेज इंटरफेज इज फॉलोड बाय अ माइटोटिक फेज, ये भी आपका गलत है। और G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज, ये भी आपका गलत है। राइट, माइटोटिक फेज का G1 फेज आता है, G2 नहीं आता। सो ये सब आपके यहाँ पे गलत हो जाते हैं। स्टेटमेंट बी इज गोइंग टू बी अ राइट वन। देन ध्यान से करना, इस कारण मैंने आपको बताया था एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC, राइट, इज अ प्रोटीन डिग्रेडेटरी मशीनरी नेसेसरी फॉर द, पहले तो याद करो कि एपीसी करता क्या था वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इज अ प्रोटीन डिग्रेडेटरी मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल। इफ एपीसी इज डिफेक्टिव इन द ह्यूमन सेल देन क्या होगा? हाँ जी, मुझे आंसर आना चालू हो गए हैं यहाँ पे, और बिल्कुल सही तरीके से आंसर कुछ कुछ आ रहे हैं मेरे यहाँ पे। देखो याद रखो कि एपीसी जो था आपका, ये चेक पॉइंट नंबर 3 पे ये काम करता है। चेक पॉइंट नंबर 3 पे काम करता है। अगर ये काम नहीं करेगा, अगर ये सही से काम नहीं करेगा, अगर ये किसी तरीके से डिफेक्टिव हो गया, देन क्या होगा? आपके क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे। याद करो चेक पॉइंट नंबर 3, किसी को याद आ रहा है क्या था वो? सर राइट, होता है। क्या हो गया? So that is, so check point number 3 पे जो आपको एपीसी होता है, it is going to ensure that कि आपका क्रोमोसोम सेग्रीगेशन सही से हो। अगर ये काम नहीं करा then your chromosome will not segregate, ये आपके सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे और आगे आपका प्रोसेस नहीं बढ़ पाएगा। तो ये आपका आया था क्वेश्चन 2017 के अंदर, तो इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज पे अटेंशन टू योर चेक पॉइंट्स। सिर्फ कुछ ही बच्चों ने यहाँ पे आंसर किया, लेकिन ठीक है, गुड टू नो दैट। ठीक है, दिस वन ध्यान से करना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। Which of the following is not a characteristic feature of during mitosis in the somatic cell? इनमें से कौन सा एक माइटोसिस का फीचर नहीं है? बताइए जल्दी चैट में आंसर करिए। चैट में क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड शीतल, रश्मि, राइट, तमन्ना, महक, रजत, अपूर्वा, प्रिया, नितिका, नेहा, ऑल ऑफ यू मंत्री, राइट। माइटोसिस के दौरान आपको थोड़ी साइनेप्सिस मिलेगा। माइटोसिस जब आपका हो रहा होता है तब आपको साइनेप्सिस नहीं मिलता, यू डोंट गेट टू सी साइनेप्सिस ओवर देयर, तो साइनेप्सिस आपके यहाँ पे नहीं होगा। सो नो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ राइट आंसर। ये आपका लाइक ये नहीं होता, सो ये ही आपका एक्चुअली सही आंसर है। पूछा है व्हिच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ माइटोसिस, सो साइनेप्सिस आपका नहीं होता बेटा। साइनेप्सिस तो आपका होगा मियोसिस के अंदर, दैट टू इन द ज़ायगोटिक नॉफ प्रोफेज 1। सो ये आपका सही आंसर यहाँ पे होगा। बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा नीट के अंदर। हाँ, ये ध्यान से करना सोच के। कॉल्किकाइन इज इनहिबिटरी केमिकल, कॉल्किकाइन इज गोइंग टू बी अ इनहिबिटरी केमिकल ओवर हियर व्हिच डज व्हाट। ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन है यहाँ पे स्टॉप द फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रियोल, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं।
प्रिवेंट अटैचिंग ऑफ सेंट्रोमियर टू द रेज, ये भी ठीक है, ये भी बहुत सही नहीं है। और भी स्टेटमेंट हम देखते हैं, ये सही हो सकता है, लेकिन और भी स्टेटमेंट हम देखते हैं। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, प्रिवेंट द स्पिंडल फॉर्मेशन इन द माइटोसिस, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है। बिल्कुल ट्रू है बेटा, बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल प्लेट, ये नहीं है सही, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू थिंग। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, आपको हैंड रेज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, जो बहुत पहले पूछा था, मतलब नॉट, इट्स लाइक वेरी ओल्ड। ये वाला लेटेस्ट क्वेश्चन है। Dissolution of synaptic complex. Dissolution of synaptic complex occurs during what? कब होता ही है? हाँ जी, अब मुझे चाहिए आंसर चैट के अंदर। चैट के अंदर मुझे आंसर चाहिए कब होता है डिसोल्यूशन ऑफ synaptic complex, आपका कब होगा? राइट, रश्मि, महक, शीतल, वेरी गुड, मनप्रीत, अल्पना, शीतल, रजत, कृष्णा, मीनाक्षी, किंजल, गुंजन, नेहा एंड ऑल ऑफ यू, दिव्यांशी, ऑल ऑफ यू। यस, ये आपका हो रहा है ड्यूरिंग द डिप्लोटिन स्टेज के अंदर। ये आपका होगा ड्यूरिंग द डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज के दौरान आपका ये जाता है। मनप्रीत, याद रखना, सैंटिनल कॉम्प्लेक्स आपका गायब होगा ड्यूरिंग द डिप्लोटिन स्टेज। एंड ऑल ऑफ यू प्लीज नो दैट दिस इज समथिंग व्हिच वाज आस्क्ड इन नीट 2020 के क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा चुका है। सो अगेन अ वेरी सिंपल एंड गुड क्वेश्चन। हाँ, ये वाला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से देखो। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द व्हिच क्रोमैटिड एंड इन व्हिच स्टेज ऑफ सेल साइकिल? Crossing over takes place between which chromatids and in which stage of cell cycle? कौन से स्टेज पे आपका होता है आपका यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, और किस क्रोमैटिड के बीच में? क्या कोई आंसर कर सकता है यहाँ पे? मनप्रीत, दैट्स राइट आंसर, राइट, एंड ऑल ऑफ यू ओवर देयर। देखो, पहले तो आपको याद रखना है कि यार क्रॉसिंग ओवर होता है आपका पैकेटिन के अंदर, ये आपको होता है पैकेटिन के अंदर। तो ऑब्वियसली या फिर मेरा ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, या फिर मेरा ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। लेकिन ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे सही इसलिए है बिकॉज इट इज हैपनिंग विद इन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम। यस, क्रॉसिंग ओवर इज हैपनिंग विद इन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ योर होमोलोगस क्रोमोसोम। बेटा, जो लोग आंसर कर रहे हैं, आई होप आप लोग पढ़ के आंसर कर रहे हो आराम से, किसी को फॉलो मत करना, आराम से सोच के आंसर करना, ताकि आपकी क्लियर रहे वहां पे सारी चीजें, ठीक है? सो ऑप्शन बी आपके यहाँ पे सही होगा। डी क्यों नहीं सही होगा? बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन होमोलोगस, इसलिए सही नहीं होगा आपका यहाँ पे, राइट? सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर। सो फिलहाल इट सीम्स लाइक कि आपसे क्वेश्चन हो रहे, क्या आपसे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझ आ रहे हैं जो भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे? Yes, sir. राइट, Yes, सो व्हाट विल डू, विल कीप इट अप टू हियर ओनली। हम इसके बियॉन्ड करेंगे नहीं, विल बी कीपिंग दिस अप टू हियर ओनली। हमने मियोसिस 2 चालू कर दिया, लेकिन हमने मियोसिस 2 खत्म नहीं किया है। मियोसिस 2 हम लोग खत्म करेंगे अपने हिसाब से, विल बी लाइक कंप्लीटिंग दैट, सो दैट इज समथिंग विल बी डूइंग लेटर, राइट? यहां तक के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो देन प्लीज गो अहेड एंड टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चन रिगार्डिंग द थिंग्स व्हिच यू हैव डन ओवर हियर।